नमस्कार। चलिए आज समुद्र की उन गहराइयों में चलते हैं जहां हमारे समय के सबसे दिलचस्प और अनसुलझे ध्वनिक रहस्यों में से एक छिपा हुआ है। सोचिए, साल था 1997। नोआ के वैज्ञानिकों ने समुद्र की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी जगह से एक आवाज रिकॉर्ड की। और ये कोई ऐसी वैसी आवाज नहीं थी। ये इतनी पावरफुल थी कि 5000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पर इसका सोर्स क्या था, ये एक पूरा रहस्य था। यह आवाज इतनी दमदार और इतनी अजीब थी कि इसने एक ही सवाल खड़ा कर दिया। क्या समुद्र की गहराइयों में कोई बहुत बड़ा अनजाना जीव छिपा है? वैज्ञानिकों ने इसे एक नाम दिया, द ब्लूप। लेकिन द ब्लूप की कहानी समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि हम भला समुद्र की गहराइयों को सुन कैसे रहे थे। और इसकी कहानी शुरू होती है दशकों पहले, एक बिल्कुल अलग दौर में। ये सब शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, जब गिरे हुए पायलट्स को ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी खोज के दौरान वैज्ञानिकों को मिला एसओफार चैनल। फिर आया शीत युद्ध का दौर और अमेरिकी नौसेना ने इसी चैनल का इस्तेमाल करके एक सीक्रेट अंडर वाटर माइक्रोफोन नेटवर्क बनाया, जिसका नाम था एसओयूएस, ताकि सोवियत पनडुब्बियों पर नजर रखी जा सके। और फिर 1990 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये टॉप सीक्रेट माइक्रोफोन विज्ञान के लिए खोल दिए गए, और यहीं से आवाजों की एक पूरी नई दुनिया हमारे सामने आ गई। तो ये SOFAR चैनल है क्या चीज? आप इसे समझिए ध्वनि के लिए एक नेचुरल सुपर हाईवे। ये समुद्र की एक ऐसी लेयर है जहां आवाजें एक तरह से फंस जाती हैं और बिना ज्यादा एनर्जी खोए हजारों किलोमीटर तक का सफर कर सकती हैं। और यही वो राज है जिसकी वजह से इतनी दूर की आवाजें भी सुनी जा सकती हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने इन माइक्रोफोन से सुनना शुरू किया तो उन्हें लगा कि वेल की आवाजें सुनाई देंगी या शायद कोई भूकंप। पर उन्हें जो मिला वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्हें मिली अजीबोगरीब आवाजों की एक पूरी सिम्फनी, जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। जैसे कि 1991 में आई अपस्वीप की आवाज दक्षिण प्रशांत में एक ही जगह से लगातार 30 साल से भी ज्यादा से आ रही है। ये मौसम के साथ बदलती जरूर है, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि ये आवाज आ कहां से रही है। फिर एक और आवाज आई जिसे नाम दिया गया द ट्रेन। एक धीमी घिसने जैसी आवाज। इसका सोर्स अंटार्कटिका तक ट्रेस किया गया और वैज्ञानिकों का अंदाजा था कि ये शायद कोई बहुत बड़ा आइसबर्ग है जो समुद्र के तल से टकराकर खिसक रहा है। और हाँ, 1997 का साल तो अजीब आवाजों से भरा हुआ था। एक आवाज थी स्लो डाउन, जो सुनने में किसी विशाल जीव के कराहने जैसी लगती थी। एक थी विसल, बिल्कुल साफ, म्यूजिकल। लेकिन एक आवाज इन सब पर भारी पड़ने वाली थी। जी हाँ, 1997 की गर्मियों में ही उन माइक्रोफोन्स ने वो सिग्नल पकड़ा जो आगे चल के एक लेजेंड बन गया। एक ऐसी आवाज जिसने हमारी कल्पना को किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा पकड़ लिया। डेटा ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। ये आवाज जो भी चीज कर रही थी वो बहुत बहुत बड़ी थी, ब्लू व्हेल से भी बड़ी। तो जाहिर है लोगों की कल्पना तो दौड़ने ही थी। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर थियरीज की बाढ़ आ गई। कोई कह रहा था कि ये कोई अनजाना समुद्री दैत्य है। कुछ लोगों ने तो इसे HP लवक्राफ्ट के मशहूर मॉन्स्टर कथूलू से जोड़ दिया। और कमाल की बात यह थी कि कहानियों के मुताबिक कथूलू भी उसी दक्षिण प्रशांत महासागर में सोता है। अब ऐसे इत्तेफाक को कौन नजरअंदाज करता, बताइए। और कई सालों तक द ब्लूप एक पहेली बना रहा। लेकिन देखिए, विज्ञान में सब्र होता है। और जवाब तो हमेशा से सामने ही था, बस एक छोटी सी डिटेल में छिपा हुआ था जिसे सब अनदेखा कर रहे थे। और वो डिटेल क्या थी? वो ऑडियो क्लिप जिसे सुनकर लगता है कि कोई मॉन्स्टर है, वो असल में 16 गुना तेज करके हमें सुनाई गई है ताकि हम उसे सुन सकें। अपनी असली रफ्तार पर वो आवाज बिल्कुल अलग है। असल में जब किसी बहुत धीमी गड़गड़ाहट वाली आवाज को तेज किया जाता है तो हमारा दिमाग अपने आप उसमें कोई पैटर्न ढूंढने लगता है, उसे किसी जीव की आवाज समझ लेता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम बादलों में चेहरे या जानवर ढूंढ लेते हैं। तो फिर वैज्ञानिकों ने किया क्या? 2005 के बाद वो सोर्स के और करीब गए। अंटार्कटिका के पास और भी सेंसिटिव माइक्रोफोन लगाए गए और वहां उन्होंने ब्लूप जैसी सैकड़ों आवाजें रिकॉर्ड की। जब इन आवाजों का ब्लूप के साथ मिलान किया गया तो राज खुल गया। ये आवाजें आइस क्वेक यानी हिम भूकंप से पूरी तरह मेल खाती थीं। मतलब विशाल बर्फीली चट्टानों के टूटने और चटकने की आवाज। तो द ब्लूप कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो तो बस हमारे प्लैनेट की बर्फ के टूटने की आवाज थी।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि समंदर के सारे राज खुल गए हैं। हाँ, ब्लूप की फाइल तो बंद हो गई, लेकिन उन दूसरी आवाज़ों का क्या? वो अपस्वीप जो 30 साल से गूंज रही है, या वो अकेली विसल? ये रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, और ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने आज तक अपने महासागरों का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। सोचिए, 95% हिस्सा, एक पूरी की पूरी अनजानी दुनिया जो हमारी नजरों से ओझल है। ठीक है, ब्लूप कोई मॉन्स्टर नहीं था, पर उस बाकी 95% हिस्से में जिसे हमने कभी देखा ही नहीं, वहां कौन से राज सुने जाने का इंतजार कर रहे हैं। महासागर एक बहुत बड़ी छिपी हुई दुनिया है, और सच तो ये है कि हमने अभी बस सुनना शुरू ही किया है।